हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं या ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं कि माइंड को कुछ देर के लिए टेम्परेरी रिलैक्स कैसे करते हैं। राइट। अब इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे कि कभी कभी ऐसे सिनारियोज हो जाते हैं अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं शादी में जाना है, राइट, या आपको कोई नया घर खरीदना है। तो उससे रिलेटेड आप सर्च करना स्टार्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको शादी में जाना है, तो आपने शादी में क्या पहनना है या कैसे जाना है उसके बारे में आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च इन द सेंस कि कैसे पहनोगे, आप क्या करोगे। या और बेटर एग्जांपल ले लेते हैं, इससे बेटर थोड़ा सा डीप में। फॉर एग्जांपल आपकी शादी होने वाली है। ओके। सो ऑल द बेस्ट। ओके। बट अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल शादी होने वाली है, तो उसमें क्या पहनना है, कैसे करना है, उसके बारे में आप सर्च करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। जैसे जैसे आप सर्च करोगे, वो इन्फॉर्मेशन लगातार आपके ब्रेन में घूमती रहेगी। राइट। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आता है कि दिन में सुबह से लेकर रात तक के सेम थॉट्स वही आएंगे। अ, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी कभी कि अगर आप किसी चीज़ में पहले आप खुद सोचने की स्टार्ट करते हो, उसके लिए तरीका निकालने की कोशिश करते हो। जैसे घर खरीदना है तो उसके बारे में आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, डेटा निकालने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे करते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम ये आता है कि जब आपको सपना भी आएगा तो उसी से रिलेटेड आएगा। या फिर सुबह से लेकर शाम तक आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन सारा ध्यान या सारा थॉट्स जो आएंगे वो उसी से रिलेटेड आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक पॉइंट पे जाके आप मतलब पक जाओगे या फिर थक जाओगे कि सेम तरह के थॉट्स आते आते आप परेशान हो जाओगे कि क्या करें। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया आपको, किसी ने आप जैसे आप किसी रिलेटिव से मिले। मोस्टली ऐसे ही रिलेटिव के साथ ही ऐसा होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मान लीजिए आप किसी एक खड़ूस रिलेटिव से मिले, सो कॉल्ड खड़ूस रिलेटिव से, और उसने कुछ आपको नेगेटिव बोल दिया या बुरा बोल दिया, और वो चीज़ लगातार आपके दिमाग में घूमती जा रही है। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों कर दिया, क्या कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। राइट। सो ये चीज़ें लगातार आपके दिमाग में घूम रही हैं। अब इस केस में जब माइंड लगातार एक ही किसी थॉट के बारे में या फिर कुछ पर्टिकुलर थॉट्स के बारे में लगातार सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, तो माइंड को कुछ देर के लिए ब्रेक कैसे देना है। जानबूझ के, मतलब सोच समझ के, ऑटो पायलट मोड पे नहीं, बल्कि खुद से कैसे करना है। राइट। इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। एंड कोई और पॉइंट टच करना हो मुझे। राइट, हाँ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि और इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे, अब ये ज़रूरी क्यों होता है, मतलब ये ज़रूरी क्यों होता है इसको समझने के लिए। ब्रेन का सबसे बड़ा एक जो कंपैरिजन होता है वो कंप्यूटर से किया आता है। मतलब कंप्यूटर की जो इंस्पिरेशन थी वो ब्रेन से ली गई थी। राइट। सो जैसे कि ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है, बहुत सारा आपने विंडोज़ खोल के रख ली हैं, वो चलती आ रही है, चलती आ रही है। अब एक पॉइंट ऑफ क्या हुआ कि वो इतना चल गई, चल गई, चल गई कि अगर उस लैपटॉप में दम नहीं है वैसे, तो वो लैपटॉप वो हैंग कर जाएगा या फिर वहीं पे रुक जाएगा। अब आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ी है, कुछ देर के लिए पॉज़ लेना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा या फिर ऐसा करना पड़ेगा। राइट। अब इस रिफ्रेश को हम कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में तो कर सकते हैं, फ़ोन्स में कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में ब्रेन के ऊपर कैसे करते हैं, इसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी बात को मतलब इधर-उधर करते हुए अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ, तो अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं कुछ देर के लिए अपने माइंड को टेम्परेली, तो ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचना होगा आपको इंटेंशनली, जिसके बारे में कोई भी इमोशंस आपके साथ जुड़े ना हो, कोई भी इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी ना हो। ओके। इसको समझते हैं आप कैसे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपकी अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, ठीक है। तो जो लोग मेडिटेशन या योगा नहीं करते होंगे, वो अगर अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ देर के लिए उनका माइंड पॉज होगा और कुछ भी सोचना बंद कर देगा। राइट। जो मेडिटेशन या योगा करते होंगे और जिनके साथ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, उनकी उनकी फीलिंग्स या उनके कुछ ऐसे इंस्टेंसेस या कुछ डेटा उस मेडिटेशन के साथ, उस ब्रेथ के साथ जुड़ा होगा, वो अपने ध्यान को नहीं केंद्रित कर पाएंगे, मतलब अपने माइंड को कुछ देर के लिए ब्रेक नहीं दे पाएंगे। सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। ओके। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे जैसे मैं चाइनीज़ चाइनीज़ में अगर मैं कुछ बोलूँ कि एक एक वर्ड है, वो दे प्यंगयांग जाओ।
वो दे पेंग्याओ जाओ। अगर आप चाइनीज़ नहीं हो या आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो आपको नहीं, आपका अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सुनते ही आपका कुछ देर के लिए मन ब्लैंक हो जाएगा, राइट। वो दे पेंग्याओ जाओ, राइट। आपका मन एकदम ब्लैंक हो जाएगा, आप नहीं सोच पाओगे। सो ये पॉज देने का तरीका होता है अपने आप को, अपने ब्रेन को। किसी भी ऐसी चीज़ में लगा दो कुछ समय के लिए जिसके बारे में कोई भी इमोशंस आपके साथ अटैच नहीं है। वैसे इसका मतलब जो चाइनीज़ में मैंने बोला वो दे पिंग्याओ जाओ, उसका मतलब होता है माय फ्रेंड्स नेम इज़, ओके। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलेगा तो वो दे पिंग्याओ जाओ, तो आप सोच सकते हो हाँ कि किसी ने बोला था ये, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि आप कुछ देर के लिए जो भी आपका रूम का सीलिंग फ़ैन है उस पे आप ध्यान लगा सकते हो। हाँ, अब कंडीशन ये है, अगर आपके को इससे पंखे से रिलेटेड कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो माइंड होगा वो ब्लैंक होना स्टार्ट होगा, राइट। लेकिन अगर पंखे के साथ कोई रिलेटेड आपका इंस्टेंसेस है, जैसे आपने किसी को सुसाइड करते हुए देखा है या कुछ भी, राइट, तो मन जो है वो कुछ देर के लिए ब्लैंक नहीं होगा, राइट। सम अप करना चाहें तो, या फिर एक और लास्ट एग्जांपल, ये मैंने कहीं और से सीखा है, ये मेरा खुद का नहीं है, बट ये एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ अपनी आँखों को देखो, अपनी आँखों को देखो, अपनी आँखों को देखो, ओके। सो क्या हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपका मन ब्लैंक हो गया, क्या 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 आप देखने का कोशिश करोगे, लेकिन मन आपका एकदम एकदम माइंड एकदम ब्लैंक हो जाएगा, राइट। सो अगर नटशेल में समझने की कोशिश करें, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपकी कोई फीलिंग्स अटैच नहीं है, उसको अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, तो इस तरह से आप अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हो या इंटेंशनली ब्रेक दे सकते हो। वो लगातार जो थॉट्स की साइकिल या बहुत ज़्यादा थॉट्स जो आपको चल के परेशान कर रहे हैं, उससे ब्रेक देने के लिए ये एक तरीका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।